तीन खास मेहमान परिचय उनका करवाते हमारे साथ में संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष और संरक्षक पंडित चंद्रशेखर तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत है। चंद्रशेखर जी, हमारे साथ में डॉक्टर ब्रजेश पांडे हैं, कांग्रेस की ओर से आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी हमारे साथ में, आपका भी स्वागत है। राजेश जी, तो सबसे पहले चंद्रशेखर जी आपके पास आना चाहेंगे, ये हिंदू एकता क्या है? क्या हिंदू एकजुट नहीं है? 90 करोड़ की आबादी, फिर भी स्वामी महाराज कह रहे हैं कि हिंदू धर्म पर खतरा मंडरा रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है? देखिए, हिंदू तो हमेशा से एक है और हिंदुत्व जो है उसकी परिभाषा कांग्रेस के अध्यक्ष कुछ भी करें, लेकिन हिंदू समाज जहां एकत्रित होता है, आप मुझे बताइए कि जो 12 साल में महाकुंभ होते हैं उसमें कोई निमंत्रण पत्र जाता है? वहां आप देखिए हिंदू की एकता का महाकुंभ जहां नाम आएगा वहां पर हमको निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, हम वहां पर स्वयं उपस्थित होते हैं और वहां पर देवता स्वयं प्रकट होकर हम लोगों को किस रूप में दर्शन देते हैं इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जिस प्रकार आपने कहा कि खतरा, तो षड्यंत्र जो अपनाया जा रहा है उस षड्यंत्र के खिलाफ अगर आप हमको रोड पर नमाज पढ़ के और अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करेंगे तो हमको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। महाकुंभ आप देख लीजिए, आप देश में 4 जगह महाकुंभ होते हैं, चाहे प्रयागराज का हो, चाहे हमारी महाकाल की नगरी उज्जैनी का हो, चाहे आप हमारे नासिक का हो, ऐसे 4 हरिद्वार का हो, ऐसे चारों कुंभ में आप देख लीजिए कि छोटे बच्चों से लेकर और बड़े बुजुर्ग, जो कि जिनको कि ये नहीं मालूम कि कल हमारा होगा कि नहीं होगा, वे भी महाकुंभ में स्नान करने, डुबकियां लगाने जाते हैं। रही बात, आप एकता की बात कर रहे हैं, एकता तो पूर्ण रूप से दूसरी जगह हम जिस प्रकार हमारे रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा, जगत गुरु ने, उनकी वाणी एकदम अक्षरशः सत्य है कि समान नागरिकता का कानून आना चाहिए। इस देश में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान, यही नीति चलना चाहिए। कोई शरीयत का कानून लागू नहीं होना चाहिए। जब कानून सबके लिए एक है, अगर तो सबके लिए एक होना चाहिए। अगर हमारे लिए हम दो हमारे दो है तो उनके लिए भी हम दो हमारे दो ही होना चाहिए। जब तक समान नागरिकता कानून नहीं आएगा, इस प्रकार की जो देश की आर्थिक स्थिति पर जनसंख्या नियंत्रण का जब तक कानून नहीं होगा तो आर्थिक स्थिति भी डामाडोल रहेगी। आप देखिए ना कि हम जब एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे? जो पढ़ा लिखा हमारा बुद्धिजीवी राष्ट्रवादी मुसलमान है, उसको आप देखिए, उसकी मानसिकता अलग है और दूसरों की मानसिकता एक अलग है। आप लव जिहाद की घटनाओं में जब हम काम करते हैं तो हम देखते हैं कि सिर्फ एक लक्ष्य कि हिंदू लड़की को हमको मुस्लिम बनाना है और हमारे को जन्नत नसीब होगी। नहीं, लेकिन यहाँ तो तिवारी जी, यहाँ तो ऐसी मुस्लिम का कोई जिक्र नहीं हुआ, यहाँ तो केवल हिंदुओं की एकता की बात। लव जिहाद कौन कर रहा है? हिंदू समाज कर रहा है। आप मुझे बताइए ना। हमारे यहाँ तो दाम्पत्य जीवन में प्रवेश जो पत्नी करती है, 16 संस्कारों में एक संस्कार है हमारे यहाँ पानी ग्रहण संस्कार। हम 7 जन्म तक उसी धर्म पत्नी की कामना करते हैं। तो आप ये बात तो उन लोगों को समझना चाहिए ना भाई, लोकतंत्र है, प्रेम पर आप कैसे पहरा बैठा सकते हैं? क्या अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है? क्या लोगों को अपना वर चुनने का अधिकार नहीं है? दीपेश जी, आज फिर आपने वो अभिव्यक्ति वाली बात छेड़ी है। कल भी एक अभिव्यक्ति की बात एक चैनल पर छिड़ी थी, जहां पर दिग्विजय सिंह ने जो है वो खामरा और उसको फारूकी को आमंत्रण दिया है। तो ये तो वही अभिव्यक्ति का देश है जहां भारत माता को डायन कहा जाता है। ये वही अभिव्यक्ति का देश है जहां पर एक मकबूल फिदा हुसैन जैसा तुच्छ और निर्लज्ज पेंटर आर्टिस्ट जो है देवी देवताओं की गंदी गंदी तस्वीरें बनाकर और स्वच्छंद घूमता है। यहां अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या क्या हो रहा है वो आपसे भी अनभिज्ञ नहीं है और मुझसे भी अनभिज्ञ नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी किसको नहीं है? ये एकमात्र हमारी भारत माता है जिसके की गोद में सारे लाल खेलते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। आप देखिए ना कि मतलब
कई ऐसे देश है जहां पर कि आपको किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। यहां तो भरपूर स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप प्रधानमंत्री को भी चोर कह सकते हैं। मैं केवल अपने इन प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा, हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो उसको स्वतंत्र रूप से आदमी कुछ भी कह सकता है। नहीं, महाकुंभ पर एक लाइन में अगर मैं कहूं तो महाकुंभ क्या अब हिंदुओं को एकजुट करने की तैयारी शुरू हो गई है? देखिए, हिंदू, मैंने कहा ना, हिंदू तो पहले से एकजुट था और महाकुंभ नाम जहां पर आता है वहां पर हिंदू समाज को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती। हम लोग स्वयं एकत्रित होते और आपने देखा चारों कुंभ जब भारत देश में लगते हैं। ठीक है, वो तो आपने बताया। मैं एक कमेंट ले लूं ब्रजेश जी का। तो एक तरफ ब्रजेश जी, आपकी पार्टी के बड़े नेता हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग रोज डेफिनेशन बताने में लगे हुए हैं। वो हालांकि डेफिनेशन सही है नहीं है वो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो हिंदू महाकुंभ हुआ है, एकता की बात कही है कि हिंदुओं का एक होना चाहिए। बात ये भी उठी कि हिंदू खतरे में है। ये भी मुद्दा उठा कि समान नागरिक संहिता अब लागू करने के लिए हम केंद्र पर दबाव भी बनाएंगे। तो साधु संत समाज का सम्मेलन, कांग्रेस कैसे देखती इसे? हमारे देश में प्राचीन सभ्यता, भारत के पुरातत्व इतिहास, भारत के प्राचीन इतिहास में हमारे यहाँ जो साधु संत थे, हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि थे, उसका इस देश के करोड़ों लोगों ने हमेशा उनका सम्मान किया है और ये लोग हमारे आस्था का विषय है। धर्म और अध्यात्म के साथ कानून का कोई वास्ता नहीं है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अभी मेरे संस्कृत बचाओ अभियान के जो अध्यक्ष हैं, जिस तरह से तिवारी जी बात कर रहे थे, कांग्रेस का इससे किसी तरह का कोई दुराव नहीं है और ये कांग्रेस कभी नहीं सोचती, इसका कांग्रेस स्वागत करेगी कि देश के इतने विद्वान साधु संत मनीषी ऋषि एकत्र हुए। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता का ज्ञान सिखा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अविद्यानां धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये परंपरा चलती रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, अभी आपने एक अच्छा सवाल लिया था जिसको हमारे आदरणीय मित्र ने टाल दिया, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता शुद्ध रूप से संविधान से जुड़ा हुआ मामला है। भारत के संविधान की धारा 17 में इस बात का उल्लेख है। भारत के संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में जब अंतिम भाषण दिया था तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे वैक्यूम छोड़ा। उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे जटिल संविधान है भारत का संविधान, और भारत के संविधान इसीलिए पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जा रहा है क्योंकि हर मुल्कों से हमने कुछ न कुछ ग्रहण किया है। अमेरिका से लिया, ब्रिटेन से लिया, लंदन से लिया, इंग्लैंड सबसे लिया। तो समान नागरिक संहिता के लिए किसी भी धर्माचार्य को समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए, क्या कांग्रेस इसके पक्ष में या खिलाफ? एक सवाल, बहुत छोटे छोटे और सीधे सवाल है मेरे, कोई गोलमोल जवाब देने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये कि अगर हिंदू एकजुट किया जा रहा है तो क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये मैं पूछ रहा हूँ। बस बिल्कुल, आपका सवाल हमेशा जैसा बड़ा सीधा रहता है, बड़ा मानूंगा तो उसका जवाब भी मैं सीधा दूंगा। समान नागरिक संहिता का कानून पालन करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट के 2/3 बहुमत लोकसभा राज्यसभा के सदस्य अगर उसके लिए प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो जब बिल पारित हो जाएगा तो समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। नहीं तो कांग्रेस समर्थन करेगी कि नहीं करेगी, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। कानून जब संसद में लेकर के आएंगे उसमें आप चर्चा करिए, डिबेट करिए, डिबेट के बाद आपको पता चल जाएगा। कांग्रेस तो हमेशा इस बात की पक्ष रही है कि इस देश में एक आचार, एक विचार, एक कानून बनना चाहिए। हम संजय गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी के समय का आपको दौर याद होगा, इस देश में ऐसी बहुत सी चीजें, चाहे बांग्लादेश की बात रही हो, चाहे जितनी भी बातें रही हो, इंदिरा जी ने खुद इस बात की पक्ष थी कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। तो आप मान रहे हैं कि हिंदू खतरे में? वो कह रहे हैं कि बढ़ती जनसंख्या से हिंदुओं पर, जो बढ़ता जनसंख्या संतुलन है उससे हिंदुओं पर खतरा मंडरा रहा है, आप मान रहे हैं या? एक बात बताइए, इमरजेंसी के दौर में जो फैमिली प्लानिंग था ये क्या था, क्यों लाया था कांग्रेस? अरे उसके बाद तो नहीं हुआ ना, 10 साल फिर आपकी सरकार रहेगी, उसके बाद आप लाए मुझे बताइए कांग्रेस ने क्यों लाया था? इसीलिए लाया था ना, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हिंदुओं को कभी किसी से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हिंदू सबसे लिबरल जात होता है। इस देश के अंदर आतरताई, जैसे अभी तिवारी जी का ठीक कह रहे थे, इस देश में आतरताई वाला काम हिंदुओं ने कभी किया नहीं है, वो तो दूसरे वर्ग के लोगों ने किया है। हिंदू सबसे लिबरल लोग हैं, हिंदुओं को कभी किसी से कोई खतरा नहीं है और सभी पूज्य संतों का सम्मान है। कांग्रेस उनका तहे दिल से साधुवाद देती है और इस तरह के शास्त्रार्थ होते रहने चाहिए। ठीक है, राजेश जी एक कमेंट आपसे, ये कैसे देखते हैं सर, ये वाकई कोई धार्मिक आयोजन है या फिर इसके पीछे कोई
राजनीतिक मंशा है या फिर साधु संतों को क्यों कहना पड़ रहा है कि हिंदू एकजुट हों अब और धर्म वापसी, उनकी घर वापसी हो और अब कोई धर्म ना छोड़े? देखिए, जैसे पांडे जी ने भी बताया कि खतरे की बात नहीं है हिंदुओं को, और अल्लामा इकबाल का एक शेर है जिसको बार बार हमारे कांग्रेस भाजपा जितने भी नेता हैं वो बोलते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। लेकिन आप देखिए कि शुरुआत हुई 1893 से, अफगानिस्तान अपने हाथ से निकल गया, 47 में बांग्लादेश और पाकिस्तान अपने हाथ से निकल गया, और 5 आउट ऑफ 7 जो 7 सिस्टर्स हैं जो वो पूरे तरीके से उनकी क्या स्थिति है। देखिए, अपन ये नहीं कह रहे हैं कि हाथ से निकल गया, लेकिन वहां पर आज भी अपनी पहले भी डिबेट में हो चुका है कि जब हम जाते हैं तो वो बोलते हैं आप इंडिया से आए हो क्या, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ डेमोग्राफी, सिर्फ जनसंख्या के असंतुलन गड़बड़ होने की वजह से वो हो रहा है। और यूपी और बिहार, बंगाल और केरला में काफी हद तक सिर्फ जनसंख्या की वजह से काफी स्थितियां गड़बड़ हुई हैं, ये बात सही है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि 5 राज्यों के चुनाव सर पे हैं, और जो भाजपा के 3 जो एजेंडा थे, जो एक 370 कॉमन सिविल कोड और ये राम जन्मभूमि, तो 2 तो उन्होंने पूरे कर लिए, तीसरा बचा है, तो तीसरे को पूरा करना है। तीसरे के लिए जो जनमत होता है, जनमत लोकतंत्र में जनमत का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो कैसे पब्लिक फीलिंग जो है उस पक्ष में बने, और फिर पंडित जी सही कह रहे हैं कि आपके पास बहुमत है, आप उसको पास कर दें। और दूसरी बात ये की है कि पॉलिटिक्स जो धर्म को लेके पॉलिटिक्स अपने देश में आज की बात नहीं है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने 2 दिसंबर 1948 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान सभा में भाषण दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए आप इसके बारे में कानून कॉमन सिविल कोड को लाएं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उनको भी लेके उनको मद्देनजर लाएं, लेकिन आज तक लाया नहीं गया। जो भी कारण हुए, क्या जब इमरजेंसी में जो फैमिली प्लानिंग हुई तो किसकी हुई, कौन लोग ज्यादा उससे शिकार हुए, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन सच्चाई ये है कि जनसंख्या का संतुलन लगातार देश में गड़बड़ हो रहा है। और एक बात नहीं, बात सिर्फ ये नहीं जनसंख्या, बात ये कि धर्मांतरण हो रहा है, लव जिहाद जैसा मुद्दा वहां पर उठ रहा है, और एक ये कि हिंदू संस्कृति रीति रिवाज उनको नीचा दिखाया जाए, उनका मजाक बनाया जाए, मखौल बनाया जाए, ताकि हिंदू खुद इन चीजों से कटे। ये कोशिश जो चल रही है, तो क्या ये जो महाकुंभ है इन चीजों को रोक पाएगा? दिपेश जी, बिल्कुल रोकेगा, क्योंकि देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि वो जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन था इंदौर में, और उसको जनता ही तो पकड़ के पुलिस थाने तक ले गई थी। तो अब जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो जनता को समझ आनी शुरू होती है, नहीं तो हम भी हंस देते थे। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका नहीं लगता राजेश जी इसी हिंदू समाज का, जो अभी भी मुनव्वर फारूकी के साथ खड़ा है? दिग्विजय जी तो उसको निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए साहब मुझ पर कॉमेडी कीजिए, ये भी तो चीजें चल रही है ना। दिग्विजय सिंह जी ने क्या सोच के किया है समझ में नहीं आ रहा वैसा, लेकिन ये है जनता उनका साथ नहीं देगी, और पांडे जी भी उनका साथ नहीं देंगे उस मामले में। अगर वो हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाएगा मुनव्वर फारूकी या जो कामरा, तो वो तो मतलब कांग्रेस में भी उसका विरोध होगा, ये आप मान के चलिए। जो कि देखिए, कांग्रेस में भी वही लोग हैं और भाजपा में भी वही लोग हैं, कहीं ना कहीं भावनाएं सबकी, जैसे इन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि हम संतों का स्वागत करते हैं, इससे अच्छा कोई स्टेटमेंट नहीं होता था। एक बात बस ये बोलनी थी आपको कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है, जो माइनॉरिटी अपीजमेंट है, जो माइनॉरिटी का, किसी को माइनॉरिटी का पहले तमगा दे दिया, फिर उसको खुश करने के लिए जब यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि 2.5% से नीचे वाले माइनॉरिटी होते हैं, तो सबसे पहले तो दोनों कांग्रेस बीजेपी को मिलकर ये डिसाइड करना चाहिए कि माइनॉरिटी कौन है कौन नहीं है इस देश में। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो है जातिवाद का जो दंश है वो बल्कि बढ़ गया है। जिस तरह की भाजपा और कांग्रेस तो बहुत समझदार थे इस मामले में, लेकिन कई पार्टियां ऐसी हैं जिनका पूरा धंधा ही इस पे चल रहा है कि कास्ट में आपस में झगड़े रहेंगे, जितना उनकी खाई गहरी रहेगी उतनी उनकी राजनीति ज्यादा चलेगी। तो उल्टा संघ को अब जो इन लोगों ने कार्यक्रम कर रहे हैं, संत मिल रहे हैं, आरएसएस वाले मिल रहे हैं, तो इनको कैसे जातियों के बीच में भेद कम हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे चंद्रशेखर जी, ये इतना बड़ा आयोजन हुआ, ठीक है, वहां पर जितने लोग होंगे वो तो जुड़े, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा हम हैं, आप हैं, हम तो नहीं गए ना, वहां लोगों ने सुना कि क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, क्या होगा इस आयोजन के बाद? वो कौन से ऐसे काम होंगे, तरीके होंगे कि हिंदू की घर वापसी हो, हिंदू अपना धर्म ना छोड़ करके जाए? क्योंकि बड़े पैमाने पर अभी भी लोग धर्म छोड़ रहे हैं, कोई कहता हम स्वेच्छा से छोड़ रहे हैं, कोई शादी के बाद घर छोड़ रहा है,
जो बड़ी संख्या में लोग चले गए, कैसे आप उनको लाएंगे घर वापसी, कैसे उनकी कराएंगे चंद्रशेखर जी? देखिए, जिस प्रकार से अभी वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष, क्या नाम उनका, रिजवी जी जी, उन्होंने कहा कि मैं उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया, उनका शुद्धिकरण भी हो गया और उन्होंने हिंदू धर्म अपना भी लिया। उसी प्रकार एक फिल्म के हीरो जो कि सीबीएस जो है विपिन रावत जी के खिलाफ, जब उनने देखा कि एक वर्ग विशेष के मुस्लिम लोगों ने हंसी का पात्र बनाया उनकी मृत्यु को और हंसी के चिन्ह डाले, उससे व्यथित होकर उन्होंने कहा कि ऐसा धर्म जिसमें कि किसी की मौत पर हंसी उड़ाई जाती हो वो मुझे पसंद नहीं है। और उन्होंने भी निर्णय लिया कि वो त्याग कर जो है वो हिंदू धर्म को अपनाएंगे। जिस प्रकार हमारे श्री सारसंघ चालक जी कहते हैं कि डीएनए जो है वो लगभग सबका हिंदुओं का ही है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सत्य बात है। मैं उदाहरण के लिए दीपेश जी आपको बताना चाहूं कि मेरे पूज्य पिताजी का नाम श्री साहबलाल तिवारी, उनके पूज्य पिताजी का नाम श्री गौरी शंकर तिवारी, उनके पूज्य पिताजी का नाम मैकूलाल तिवारी, उनके पूज्य पिताजी का नाम जगन्नाथ तिवारी, उनके पूज्य पिताजी का नाम शंकर लाल तिवारी और उनके पूज्य पिताजी का नाम राम कुमार तिवारी। ये मैंने 7 पीढ़ी तो आपको यहीं गिना दी, जबकि मेरी उम्र जो है वो अभी 50 वर्ष नहीं हुई है। तो आप मुझे बताइए कि ये 7 पीढ़ी क्या ये लोग गिना सकते हैं? कहीं ना कहीं रामलाल, श्यामलाल या लक्ष्मी नारायण, तो ये मोटिवेट करेंगे या देखिए, आपने कहावत सुनी होगी दीपेश जी की, पहले कहावत हम लोग बचपन में सुना करते थे कि मार मुसलमान जो कहावत है वो बनाए गए मुसलमान। जिस प्रकार सरसंघ चालक जी ने कहा कि भय से जो है वो ज्यादा दिन भय नहीं टिकता, आपको डरा के मैं एक बार डरा सकता हूं, 2 बार डरा सकता हूं, लेकिन तीसरी बार आप भी कहोगे कि अब इस पार या उस पार चंद्रशेखर जी से अपना मुकाबला कर ही लूं। तो डरा के आपने जितने दिन बना लिया वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर वापसियां प्रारंभ हो गई है और सत्य सनातन धर्म में लोगों की आस्था प्रकट होने लगी है। उसके उदाहरण आपके सामने रिजवी है और उस उदाहरण फिल्म का हीरो है। फिर क्यों डर? डर कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना, आपने जब सवाल किया कि एकता, तो एकता तो हम कुंभ जहां नाम आता है तो वहां तो ऑटोमेटिक एकता आपको नजर आ जाती। ठीक है, तो डर कहीं भी नहीं है। रही बात घर वापसी की, घर हम वापसी चाहते हैं, समान नागरिकता का कानून हम चाहते हैं, क्योंकि हम केवल हम ही क्यों, हर मामले में हिंदू समाज को ही क्यों टारगेट किया जाए और सारी चीजें हम ही क्यों सहें। अगर हमारे पास हम क्यों नहीं कर सकते कि साहब अगर आपके 2 बच्चों से ज्यादा होंगे तो आपको सरकारी फलानी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। अरे उनके साथ होंगे तो उन्हें लाभ मिलेगा। तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, बीजेपी करे, इसको लिया है संसद बिल्कुल। आप देखिए, आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहीं ना कहीं शासन प्रशासन तक जा रही है और माननीय सरसंघ चालक जी ने जो कही है, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने जो बात कही है, क्या इस बात को शासन में इससे सुगबुगाहट नहीं होगी? निश्चित ही होगी और अवश्य इसमें हम लोगों को कहीं ना कहीं। ब्रजेश जी, तो देखिए घर वापसी हो रही है या कम से कम लोग ना जाएं अब हिंदू धर्म छोड़ करके, इसकी कोशिशें हो रही हैं। कांग्रेस कहां अपने आप को देखती है? क्योंकि देखिए, आप हिंदू तो कह रहे हैं बड़े गर्व से कि हाँ हम हिंदू हैं, अब बात वही है कि पुरुष हैं, पुरुषत्व नहीं है, ममता है, ममत्व नहीं है, ये वो वाली बातें हो गई हैं कि ये भाई ये कौन सा त्व जोड़ करके आप जो इन चीजों को अलग अलग कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की कोशिशें, कवायदे कि भाई हिंदू एकजुट हो, अपनी ताकत पहचाने, भेदभाव मिटाए, जात पात खत्म करे और एकजुट हो। क्योंकि अफगानिस्तान और बांग्लादेश या पाकिस्तान में आज क्या स्थिति हिंदुओं की, किसी से छिपा नहीं, आंख मीच लें आप, ना पढ़े उस खबर को, लेकिन है जो वहां हो रहा है और कोई बड़ी बात नहीं। और वाकई राजेश जी कह रहे कि भाई माइनॉरिटी क्या होता है, कौन होते माइनॉरिटी? 25 करोड़ लोग क्या माइनॉरिटी में, और जो आज 3 स्टेट में हिंदू माइनॉरिटी में आ गए हैं, क्या कांग्रेस कभी इस मुद्दे को उठाती कि साहब वहां पर उनकी क्या स्थिति, क्या वहां हिंदू को माइनॉरिटी नहीं घोषित किया जाना? तो बहुत सारी चीजें हैं इन मुद्दों पर। कब पंडितों के साथ जब दुर्व्यवहार हुआ, उनके घर जला दिए गए, तब कभी कांग्रेस का ही शासन हुआ करता था, कभी वहां पे उनके पुनर्स्थापन की बात नहीं की गई। आज मोदी जी ही वो बात कर रहे हैं। लेकिन तो कभी कांग्रेस के बड़े नेता ये बात क्यों नहीं करते ब्रजेश जी?
देखिए, मैंने आपसे बड़े विनम्रता से कहा और उस बात को राजेश जौहरी जी ने भी आगे बढ़ाने की कोशिश किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी मंदिर संसद भी जो है वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है। भारत के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति भी आते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं, चीफ जस्टिस सभी आते हैं। संविधान सर्वोच्च होता है। हम आपसे कह रहे हैं हमारे समाज के, हमारे संविधान में समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। अभी जौहरी साहब वही बात कह रहे थे। हम क्यों न अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, उसी के तहत आप बात करिए। इस देश के अंदर अगर कहीं भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कांग्रेस उनका विरोध नहीं करती। कांग्रेस हमेशा कहती है सबको जीने दो, सबको साथ रखो, यही समाजवाद है कांग्रेस का। कांग्रेस सबको खुशहाली देना चाहती है। कांग्रेस ने कभी किसी को टॉर्चर करने की कोशिश नहीं किया। सामाजिक समरसता का संदेश समाज के अंदर दिया, समाज के वातावरण को विषाक्त करने का प्रयास नहीं किया। किसी को जबरन कुछ भी जोर जबरदस्ती करने का प्रयास कांग्रेस ने कभी नहीं किया, क्योंकि हम संविधान को देश के कानून की सबसे बड़ी पुस्तक मानते हैं। बिल्कुल रामायण महाभारत की तरह ये पुस्तक है। और संविधान लिखने वाले उसी संविधान के छाया में इतना बड़ा आंदोलन फिर क्यों करना पड़ रहा है, महाकुंभ क्यों करना पड़ रहा है? बात वही है ना, या तो फिर उसे आपसे चीजें नहीं चल पा रही हैं। देखिए, अभी कितनी आगे मेरी बातों को स्पष्ट कर दिया जौहरी जी ने। मैंने फिर कहा कि संविधान के किसी भी ड्राफ्ट में तथास्तु शब्द नहीं है, या ये नहीं लिखा है कि इति सिद्धम। इसके आगे आप संशोधन करें ना, उस अमेंडमेंट करिए। किसने रोका है आपको? ठीक है, आपके पास पूरी बहुमत की सरकार है, आपके पास राज्यों का अधिकार है, राज्यों में भी आपकी सरकार है। मैं सीधे आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको लगता है जो कह रहे रामभद्राचार्य जी की हिंदू खतरे में है, आपको लगता है या नहीं? और है खतरा तो फिर किससे, ये भी बताइए। देखिए, रामभद्राचार्य जी हिंदू सनातन धर्म के बहुत बड़े धार्मिक गुरु हैं। उन्होंने किस विषय पर, किस प्रसंग पर क्या बात किया, उसको बारे में मैं नहीं जानना चाहता हूँ। नहीं जाइए, वही तो मुद्दा है कि जाइए ना, कि क्यों कहना पड़ रहा है। आपको पूछना चाहिए रामभद्राचार्य जी से कि भाई आप क्यों कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, या संतुलन कैसे बढ़ रहा है? कांग्रेस क्यों नहीं पूछ रही? केवल ये कहने से कि हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है, ये कहने से क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी खत्म हो रही है? क्या इस देश के अंदर से कांग्रेस ने कभी कहा कि हम अपने हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को, हिंदू समाज को, हिंदू संरक्षण को, हिंदू संवर्धन को, हिंदू की सुरक्षा को नेस्तनाबूद करने का प्रयास करेंगे? क्या कभी कांग्रेस ने कहा? कह ही नहीं सकती है। आप कह के देखिए, कैसे कहेंगे आप कह थोड़ी। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि उसका शनै शनै क्षरण हो रहा है, तो फिर उसको रोकने की चिंता कांग्रेस को भी होना चाहिए। अगर आपके नेता गर्व से कहते कि हाँ मैं हिंदू हूं तो नहीं, तो कांग्रेस को जहां भी लगता है कि इससे कोई समाज का वातावरण कहीं विषाक्त होता है या कोई इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है, कांग्रेस उसका साथ कहाँ देती है? कांग्रेस उसके खिलाफ में बात करती है। कांग्रेस देश के हित में हमेशा बात करती है, राष्ट्र हित में बात करती है, जनता के हित में बात करती है, जनता का संरक्षण। लास्ट कमेंट राजेश जी, और कितने ऐसे महाकुंभों की जरूरत पड़ेगी तब हिंदू जागेगा? क्या वाकई हिंदू जाग जाएगा इस एक आयोजन के बाद? नहीं, बहुत मुश्किल है। और उसका बहुत बड़ा कारण है कि एक 70 से 80% लोगों का तटस्थ होना किसी भी तरह की बातों से। हम तो साहब गुट निरपेक्ष हैं, हम किसी गुट में नहीं है। और हिंदू की आप फेसबुक पे आप एक चीज देखिएगा कि उसकी जब आप प्रोफाइल पे जाएंगे तो वो लिखेगा जैसे रिलीजियस व्यूज में मुस्लिम लिखेगा इस्लाम, क्रिश्चियन लिखेगा क्रिश्चियनिटी, और हिंदुओं में बहुत सारे क्या लिखेंगे? सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, इंडियन। ये क्या होता है? आप बताइए, आपको अपने धर्म पर ही अगर गर्व नहीं है, आपको अपनी संस्कृति पे गर्व नहीं है, तो आप क्या तरक्की करोगे? कैसे आप इस देश को विश्व गुरु बनाओगे? एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो कास्ट के मामले में जो है, जातियों के मामले में जो भेद है, वो जैसे जैसे जहां जहां पर क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभुत्व ज्यादा है वहां पर ज्यादा समस्या है ये। बिल्कुल। और जहां पर कांग्रेस और बीजेपी है जहां पे, वहां पर ये वाली समस्या कम है। तो इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों की समस्या जो है उसको कहीं ना कहीं एड्रेस करना ही पड़ेगा। और ऐसे कई कुंभों की जरूरत पड़ेगी, तब जाके एक होंगे। नहीं तो ऐसे बहुत सारे, अपन नाम नहीं लेना चाहते हैं किसी वर्ग का, लेकिन एक व्हाट्सएप मैसेज से करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो जो आपस में उनका कम्युनिकेशन चालू हो जाता है, और यहाँ इतने करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तब जाके हल्की सी जागृति है। तो खैर ये हमें लगता है कि रामभद्राचार्य जी ने एक मिशन की शुरुआत की है, सरसंघ चालक का उसमें सहयोग मिला है, कई आज धर्माचार्य और धर्मगुरु जुड़े थे, चिंतन मंथन हुआ है, लेकिन बात वहीं तक क्या सीमित रह जाएगी? जैसे हमने कहा कि क्या ये हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में ये चीज देखने को मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, इस पर सबकी नजर रहेंगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
तो हिंदू एकता महाकुंभ, जहां से बड़ी बातें निकली हैं, कितनी